धूल भापने की कोशिश करी, लाठी खाने की भी कोशिश करी, मगर रुकने की कोशिश कभी नहीं करी। ना ये सोचा कि क्या इसका परिणाम होने वाला है और क्या कुछ इन सारी चीजों पर बात होने वाली। आज एक बार फिर से हम अनंतरा रिजॉर्ट के सामने खड़े हैं। ये वही रिजॉर्ट है जहां 18 सितंबर 2022 का वो पूरा खेल खेला गया था। उस खेल की जो असली कहानी बाहर आनी चाहिए थी वो ना तो आज तक आई है और ना शायद आगे आ पाएगी, क्योंकि इस तरीके से गलियारी जो सिलसिले हैं, जो गर्माहट है वो बढ़ जाती है कि उन बातों को जलाना ही स्वाभाविक लगता है लोगों को। थोड़ा लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ये हमारी मातृशक्ति है। इन्होंने जब भी कोई धावा बोला है कहीं पे या फिर अपने हाथों में कमान उठाई है तो हमेशा एक ही चीज हुई है, वो हुआ है गलियारों में हलचल। और एक बार फिर से पुष्पराव जी मेरे साथ मौजूद है। वीआईपी कौन फांसी दो, कौन वीआईपी और किसे फांसी दो? सीधी सी बात है, दुष्यंत कुमार गौतम वीआईपी है। वो खुद उनके जो नेता हैं इस बात का खुलासा कर चुकी है। अगर भाजपा को यकीन नहीं होता तो सीबीआई जांच से क्यों चूक रही है, क्यों बच रही है? उनका बचना ये साफ तौर पे इशारा है कि वीआईपी उन्हीं के ही नेता हैं। और दुष्यंत कुमार गौतम का अगर नाम सामने आया है तो सरासर जो ये इशारा है ये बिल्कुल पुख्ता है। अगर सीबीआई जांच कर लो, खुलासा बिल्कुल सामने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो हमारी सीधी सी मांग है, जो वीआईपी चाहे दुष्यंत कुमार गौतम है और चाहे कोई अन्य है जिनका खुलासा होना अभी बाकी है, उनको आप फांसी दे दो। और जो पुलकित आर्या जिसको आपने जेल में बंद करा है, इस बात का इशारा है कि आपने उनका मुंह बंद करने के लिए सिर्फ महज उनको 10 से 15 साल की फांसी दी, जबकि पीड़ित के परिवार, उनकी मां की ये भावना थी, समस्त उत्तराखंड की ये भावना थी कि उनको फांसी की सजा दी जाए, जिसके लिए हमने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी किया, आंदोलन भी किया। उसके बावजूद सरकार जो है झुकने के लिए तैयार नहीं है। ये तानाशाही जो सरासर अत्याचार जो है इस प्रदेश के अंदर हो रहा है, उस प्रदेश के अंदर जहां महिलाओं ने अपनी अस्मिता को दांव पर लगाकर इस प्रदेश को लिया गया, और जिस प्रदेश का नाम बड़े गर्व के साथ तीलू रौतेली के नाम से जोड़ा जाता है, वीरांगनाओं के नाम से इस प्रदेश को जाना जाता है, वहां आप हमारी इज्जत को तार तार करने का, इस प्रदेश को गुमराह करने का कार्य करते हैं। क्यों आपने क्यों छुपाया कि आपके ही नेता बलात्कारी हैं? आपने अभी तक जो सच है सबके सामने नहीं आने दिया। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप इस प्रदेश को गुमराह करते रहे। वो तो कह रहे हैं कि ये वीआईपी है ही नहीं, ये सब भ्रामक चीजें हैं, ये एआई है, ये जो ऑडियोस हैं ये सब बनाई गई है, ये कांग्रेस ने बनाई है, ये भाजपा के किसी एक व्यक्ति ने बनाया जिनके आपस में गुटबाजियां खत्म नहीं हो रही थी। तो ये तो जब है ही नहीं, इन सारी चीजों के बारे में बात ही नहीं हो रही है, तो हम उसको वीआईपी माने ही क्यों? पत्रकार महोदय, हम इस बात को कहना चाहते हैं कि एआई के माध्यम, एआई के पर्दे के पीछे कब तक ये लोग छुपेंगे, कब तक ये एआई का हवाला देंगे? आप सीबीआई जांच करिए, आप उसकी जांच पड़ताल करिए। आपकी वो नेता चीख चीख के कह रही है कि उसके फोन को खंगाला जाए, उसकी फोन की जांच की जाए, और इनकी जो महिला नेता है उन पे क्या कहेंगे आप? पूरे प्रदेश में उनको प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि महिला का इतना बड़ा मुद्दा और जिसपे इतने बड़ा बवाल, इतना बड़ा रोष जनता में हो रहा है, इतना बड़ा लोगों को जो पीड़ा है वो बाहर निकल के आ रही है, परंतु इनकी जो महिला नेत्री है वो तक मौन है। अपनी उन्हीं बलात्कारी नेताओं की चापलूसी कर रही है ताकि दोबारा 2027 में उनको टिकट मिले। टिकट तो आप चापलूसी से लेके आ सकती हैं, परंतु वोट कहां से लाएंगी? आप किससे मांगेंगी वोट? इस प्रदेश के अंदर आधी आबादी निर्णायक भूमिका में वोट देती है, क्योंकि पलायन के कारण महिला प्रधान राज्य बन चुका है। आप महिलाओं से किस मुंह से वोट मांगेंगी? आप चुप्पी साधे बैठे हैं। इस प्रदेश की जो स्पीकर है, जो इस प्रदेश की मुखिया बनने का ख्वाब देख रही हैं, वो इस पर चुप है। आप मुखिया बनेंगी? आपको मुखिया बनने देगा कोई जो बलात्कार जैसे लोगों को संरक्षण दे रही है, कुछ बोल नहीं रही है? तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। खुद महिला नेता होने के नाते मैं 2012 से सक्रिय राजनीति कर रही हूँ, और हमने इस प्रदेश के अंदर देवभूमि में कभी अनुमान नहीं लगाया था कि इस तरह की घटना का अंजाम वो नेता देंगे, वो सरकार देगी जो 10 साल से इस सत्ता में विराजमान है, और जिसने रिपीट करा, जिसने रिवाज तोड़ने का कार्य इस प्रदेश के अंदर करा, आज वही बलात्कारी बन गई है। निश्चित ही हम आज यहाँ पर इकट्ठे हुए, पाप का घड़ा फूट चुका है, और जो वीआईपी की मांग है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। साफ तौर पे हम चाहते हैं कि वीआईपी का नाम का खुलासा आप करें, नहीं तो जो महिला खुलासा कर रही है इस नाम को सच मान के उसको जेल पहुंचाने का कार्य करें, उनको फांसी के तख्ते पर पहुंचाने का कार्य करें। ये हमारी सिंपल सी मांग है। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। उधर चलते हैं, थोड़ा कैमरामैन को लूंगा, साथ में आइएगा मेरे। रोशन भाई, आप पे इसलिए आ रहा हूं मैं क्योंकि अभी आप बिल्कुल मीनारे चढ़ चुके थे। ये वो मीनारे हैं जिन पर कल एक कॉन्फ्रेंस होती है और बोला जाता है कि जो राठौर
चोर हैं उनको 6 साल के निलंबित कर दिया जाता है। एक दिन पहले जब ऑडियो वायरल होती है उसके बाद पता चलता है कि यमकेश्वर जिला पंचायत जो आरती गौड़ है उनका अगले दिन एक पर्चा सामने आता है कि भाई हमने ये पार्टी छोड़ दी है। तो क्या इस तरीके से जितने भी वीआईपी के नाम इस पर दर्ज होते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे तो उनको सबको निलंबित कर दिया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा? मिल गया न्याय? देखिए, सब गोलमाल चल रहा है इस राज्य में। जब वीआईपी का नाम लिया जा रहा है तो क्यों राठौड़ को जांच के लिए नहीं बुलाया जा रहा है? क्यों उर्मिला सनावर को जांच करने के लिए बुलाया जा रहा है? क्यों उस वीआईपी को जांच करने के लिए बुलाया जा रहा है जिसका नाम लिया जा रहा है? और आज आप स्थिति देखिए, दृश्य देखिए कि इस रिजॉर्ट जहां से सारी घटना शुरू हुई उसको बचाने के लिए पुलिस वहां यहाँ खड़ी है, प्रशासन यहाँ खड़ा है, और वो जो रिजर्व फॉरेस्ट में है ये भूमि, और वो जो हमारा गुमानी वाला है जो शिवाजी नगर है वहां उसको उजाड़ने के लिए पूरा प्रशासन ही लगा है। मतलब ये दोहरे मापदंड क्या चल रहे हैं? रिजर्व फॉरेस्ट के रिजॉर्टों को बचाया जा रहा है और जितने सालों से उत्तराखंड का जो मूल निवासी रह रहा है, ऋषिकेश का मूल निवासी रह रहा है, उसको उजाड़ने की तैयारी कर रही है। ये सरकार मुझे बताए कि तुम किसके लिए कर रहे हो काम? वीआईपी के लिए काम कर रहे हो तो बता दो, खुल के बता दो कि हम इस वीआईपी को बचाएंगे तो हम भी आर पार की लड़ाई लड़ लेंगे। फिर हम देखेंगे किस तरह से लड़ना है। अगर जैन जी का आंदोलन करना है तो हम करेंगे, ये आंदोलन की धरती है उत्तराखंड, हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। वो सबको बुलाएंगे, वरिष्ठ लोगों को भी बुलाएंगे, जैन जी को भी बुलाएंगे, पूर्व सैनिकों को भी बुलाएंगे, महिलाओं को भी बुलाएंगे। फिर या तो आर होगा या तो पार होगा। हम अब डरने वाले नहीं है। हम कब तक झेलेंगे? हमारी नौकरियों में भी कब्जा हो रहा है, जमीनों में भी कब्जा हो रहा है, हमें को खदेड़ भी रहा है, और हमारी जो एक बहन थी अंकिता भंडारी, उसको न्याय की मांग के लिए अभी तक वीआईपी का खुलासा नहीं हुआ है। मेन जो मोटिव था वो वीआईपी की वजह से ही इस क्राइम को अंजाम दिया गया था। तो जो लोग जेल में गए थे वो तो गए जेल में, परंतु जिसकी वजह से क्राइम हुआ, जिसका मोटिव था उस क्राइम को करने का, वो वीआईपी कहाँ है? उस वीआईपी को सजा कब मिलेगी? उस वीआईपी को फांसी कब मिलेगी? जिस वीआईपी को पे जांच बैठानी चाहिए थी, उस वीआईपी को बचाने की कोशिश कुछ सरकार कर रही है। महेंद्र भट्ट कुछ बयान दे रहे हैं, मुख्यमंत्री कुछ बयान दे रहे हैं, और मंत्री कुछ और बयान दे रहे हैं, इनके नेता कुछ और बयान दे रहे हैं। अरे बुलाओ ना उसको जांच में, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। विनोद आर्य के बेटे को बुलाओ, सुरेश राठौड़ को बुलाओ, उर्मिला सनावर को बुलाओ, दुष्यंत गौतम को बुलाओ, बैठाओ आर पार आमने सामने, सब हो जाएगा इस पर किसने क्या क्राइम किया। ये तो मुझे तो आज बड़ा आक्रोश आ रहा है कि एक बेटी हमारी जिसका इतने साथ जघन्य हत्याकांड हो गया, वो बेचारी पहाड़ से आई थी यहाँ नौकरी करने के लिए, उसको आज उसको इतनी बुरी तरह मार दिया गया, और वो इंसाफ की लड़ाई, उसका परिवार जो लड़ रहा है, इतनी बेचारों की स्थिति ये हो रही है, आर्थिक संसाधन नहीं है, आर्थिक तरीके से बुरी तरह वो खत्म हो चुके हैं, कोर्ट के चक्कर लग रहे हैं, और 2-3 सालों से लगातार कोर्ट की तारीखें काट रहे हैं। फिर उस वीआईपी का नाम जब आ रहा है तो उस वीआईपी को बचाने के लिए जो इतना सरकार जो कोशिशें कर रही है, तो क्या हम तो छोड़िए, आप उसके माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी जो देख रही होगी कि इस वीआईपी को बचाने के लिए खुद मुख्यमंत्री, खुद यहाँ इनके मंत्री आ रहे हैं आगे, क्या गुजर रही होगी उसके माँ बाप पे? बिल्कुल सही बोला आपने। आपके पास वापस आते हैं हिमांशु भाई। ये वही जगह है जिस जगह से ये पूरी कहानी की शुरुआत होती हुई नजर आई। ये कहानी इतनी बड़ी हो चुकी है कि आज तक ना तो इसका कोई अंत है, ना ही कोई, अब मुझे लगता है कि कुछ समय बाद इसका अस्तित्व रहने वाला है। बोला जा रहा है कि भाई 22 तारीख को जिस भी प्रकार से यहाँ पे मनंतारा में लोगों ने कूच करा, उसको तोड़ने की कोशिश करी, 18 तारीख की जो भी बात हो रही थी, ये आपने, मुझे लग रहा है कि ऐसा कि ये कहीं डे 1 से नहीं तो शुरू करने लग गया आप इस सारी चीज़ों को, कि डे 1 जो था 18/2022 वही आज से शुरू हो जाएगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये जो कहानी है ये दोबारा से ऐसा लगता है जैसे दोहराई जा रही है। लेकिन जो अभी सुरेश राठौर की वाइफ ने जो नाम लिए हैं, उर्मिला, एक्ट्रेस उर्मिला ने जो नाम लिए हैं, वो आप समझिए वो कोई छोटा मोटा नाम तो है नहीं। वो एक दुष्यंत गौतम जो इतना बड़ा नाम है, आप समझिए कि वो राष्ट्रीय महामंत्री हैं इस समय, राष्ट्रीय महामंत्री, और उनकी बहुत बड़ी पावर है, और साथ साथ वो उत्तराखंड के प्रभारी भी हैं। तो आप समझिए कि एक टिकट देने के चक्कर में, लेने के चक्कर में आप, मतलब आपकी जो इंसानियत है वो कहाँ तक गिर गई। और उसके बाद आप क्या करते हैं? उसके बाद आप लिस्ट बनाते हैं, और उसमें जैसे आप जैसे पत्रकार भाई जो मुखरता से इस मुद्दे को बार बार जनता के बीच में दिखा रहे हैं, सच्चाई दिखा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कुछ स्क्रिप्ट लिखी और फिर उनके खिलाफ करके बनाया जा रहा हो। जो बिल्कुल जो सच है, जो सामने घटित हो रहा है, वो दिखाया जा रहा है। उसके बाद ये गृह सचिव को बाकायदा ईमेल आईडी के साथ और नाम लेकर, चैनल्स के नाम भेजकर गृह सचिव को भेज देते कि इन पर कार्रवाई कीजिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बता दूं कि हम अपने पत्रकार भाइयों के साथ हैं, जहां पर भी आपको हमारी जरूरत होगी, तन मन और धन ऐसा भी खर्च करना पड़ेगा, हम सब मिलकर करेंगे। लेकिन जो ऐसे भ्रष्टाचारी, बलात्कारी लोग
जिनको दिल्ली से शरण दी जा रही है हमारे उत्तराखंड में। आप समझिए कि आज के ज़माने में मीडिया है तो तब जाके बातें बाहर आ गई। अगर मीडिया नहीं होता तो ऐसे ना जाने इन्होंने कितनों के साथ कर दिया होगा। इनका ही एक एमएलए आपने सुना होगा, सॉरी एमपी चुनाव से पहले, जिसकी लगभग 2000 पेन ड्राइव्स जो सर्कुलेट हुई थी और जिसमें 2400 उसने अपनी ही पॉर्न वीडियोस बना रखी है। तो आप इनका चरित्र को समझिए, ये राम के नाम पर ढोंग करने वाले लोग हैं। और हम चाहते हैं कि इस पर सीबीआई की जांच हो, नहीं तो 2027 में जब परिवर्तन होना है, देखिए सजा तो मिलनी है। ये तो इस चीज को तो ये भूल जाए कि इनको कोई आके बचा लेगा। अगर मोदी जी भी स्वयं आके इनको बचाना चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये इनको बचा पाएंगे, क्योंकि चार्जशीट तो दाखिल होगी। जिस दिन सरकार बदलेगी उस दिन सीबीआई जांच भी होगी और चार्जशीट भी दायर होगी। और चाहे वो भट्टू हो और ये गट्टू हो, चाहे चट्टू हो, चाहे वो खुद मुख्यमंत्री धामी हो या कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, हम सबको क्या बोलते जो भी इसमें सम्मिलित है सबका नाम उजागर होगा और एक दिन सबको सजा दिलाएंगे। लेकिन फिलहाल हम चाहते हैं कि जो ये मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री को डर लगता है और वो पुलिस को ये आगे कर देते हैं, जबकि मुझे लगता है कि इनका ध्यान अभी कई जगह कई कांड हो रहे होंगे, कहीं पर कुछ परेशानी हो रही, कहीं यातायात बिगड़ रहा होगा, ये इन सब की ड्यूटी अभी वहाँ होनी चाहिए थी। लेकिन ये सब यहाँ पर इस रिजॉर्ट को बचाने के लिए खड़े हैं कि इस रिजॉर्ट के अंदर कोई ना आ जाए। इसके जो सबूत हैं वो आधे तो इन्होंने मिटा दिए हैं। इसके बाद आपने देखा कि इसमें जिला पंचायत का नाम भी आया। और ये कभी कभी मेरे को लगता है कि जो उर्मिला एक्ट्रेस उर्मिला है ना, उसके मुंह में देवी रूप में आकर अंकिता ने सरस्वती को बैठाकर और सारी बातें अब इनकी निकलवा रही है। और धीरे धीरे आप देखिए सब बिल्कुल सही बोला। मैं बोलूंगा कैमरामैन को थोड़ा सा उधर दिखाइएगा। थोड़ा भिड़ंत भी और थोड़ा झगड़े भी यहाँ पे जरूर होते हुए नजर आ रहे हैं, मगर इन भिड़ंत और इन झगड़ों के बीच में हम जो सारी चीजें शायद उनको ना तो खोते हुए नजर आएंगे ना कुछ करते हुए नजर आएंगे। मगर ये जो मातृशक्ति जब एक बार उड़ जाती है उसके बाद इनको रोकना, इनको संभालना, मुझे लगता नहीं है कि ये निकल पाएंगे और कर पाएंगे। ये देखिएगा, ये जो आक्रोश है, ये आक्रोश लगातार बढ़ता हुआ हमें जरूर नजर आ रहा है। मगर जो पुलिस प्रशासन हमेशा मुस्तैदी से जो खड़ी रहती है, आज भी वैसी खड़ी है और वैसी अड़िग रहेंगी। मगर सवाल ये उठता है कि सवाल कहेगा कौन, पूछेगा कौन, जवाब देगा कौन, बातें होंगी किसकी, किस तरीके की तमाम चीजें होती हुई नजर। मगर ये सिर्फ धक्का मुक्की और कुछ नहीं, सिर्फ यही सारी चीजें होंगी। थोड़ा सा आगे चलेंगे, समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद जानेंगे कि जो जेंजी चल रहा है, जो उस पर बात करेंगे। जेंजी की बातें चल रही हैं, आप जेंजी में शायद मुझे लगता है कलेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, इन मैम से बात करते हैं, बड़ा आपसे बात करते हैं। सभी लोग यहाँ पे ना जेंजी बोल रहे हैं, यानी जेंजी में आप कहीं ना कहीं फिट बैठ रही हैं इस वक्त। क्या लगता है जेंजी का क्या रहेगा रूप इस बार? अंकिता भंडारी को जेंजी देंगे न्याय? आई एम सॉरी, आई डोंट लुक माई एज, बट आई एम अ मिलेनियल। मैं जेंजी नहीं हूँ, जेंजी ये लोग हैं। और बिल्कुल आजकल के जो जेंजी हैं वो फुल ऑफ एनर्जी हैं, फुल ऑफ एंथुजियाज्म है। लेकिन वो सिर्फ तभी है जब पांडवा का कॉन्सर्ट करा लो तुम, या करण औजला को बुला लो, टाइला को बुला लो, जिस मर्जी को बुला लो। बहुत दुर्भाग्य है इस देश का। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये भी समझती हूँ कि हम लोगों के बताने में कमी रह जाती है, आवाहन में कमी रह जाती है। कि ये आह्वान तो 2022 से चल रहा है, अगर आज भी कमी है तो इसका मतलब उत्तराखंडी सो रहे हैं? नहीं, सो नहीं रहे हैं, बस जगाने में कमी है। मुझे आप जगा नहीं पा रहे हैं उनको अच्छे से? नहीं, मैं तो जगाऊंगी, मैं तो अंत तक लड़ूंगी। मैं बोली और ऑन कैमरा बोल रही हूँ। यानी आप सब लोग जगाने में अभी विफल? बिल्कुल विफल नहीं हुए हैं। ऐसा होता है जब जो ऊपर हमारा जो इस प्रदेश का आका बैठा हुआ है ना ऊपर, जिन्होंने 1001 करोड़ रुपए अपनी छवि को चमकाने में लगा दिए, क्योंकि काम तो उनसे होता नहीं है, ना हमें उम्मीद है कि वो कभी काम करके देंगे भी। तो यही है कि आवाहन हमने आज कर दिया है और अंत तक लगे रहेंगे जब तक अंकिता को इंसाफ नहीं मिलता। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए इन सभी चीजों पर। देखिएगा किस तरीके की बातें हो रही हैं, क्या वाकई में ये सारी चीजें जिस तरीके से चल रही हैं इन पर वाकई में लगाम लग पाएगी, अंत मिल पाएगा इस पूरी कहानी को, या फिर अभी भी ये ऐसे चलते हुए रहेंगे? जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।